नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पशु संपदा और पशु संपदा में ये अपनी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, पशु संपदा की क्लास नंबर 2 है और ज्योग्राफी की है अपने क्लास नंबर 32। ठीक है, क्लास नंबर 32 है और पशु संपदा पर अपने 2 वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो हमने बना के अपलोड कर दिया जो कि क्लास नंबर 31 के रूप में था और ये आज अपने क्लास नंबर 32 के रूप में दूसरा वीडियो है और इसी के साथ आपकी पशु संपदा हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में क्लास नंबर 33 और क्लास नंबर 34 2 क्लासें रहेगी जो कि दोनों के दोनों क्लासें रहेगी जनसंख्या पर और इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ज्योग्राफी में सिर्फ एक टॉपिक रहा है और वो है जनसंख्या। तो चलिए शुरू करते हैं पशु संपदा। तो पशु संपदा में है बकरियां। 19वीं पशु गणना के अनुसार 216.66 लाख बकरियां थी और 20वीं पशु गणना के अनुसार 208.4 लाख जो आपकी बकरियों की संख्या हो गई। यानी कि 19वीं से 20वीं में इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। सर्वाधिक बकरियां हैं वो बाड़मेर में पाई जाती है और न्यूनतम बकरियां धौलपुर में पाई जाती है 20वीं पशु गणना के अनुसार। अब इसकी भी अलग अलग नस्लें हैं तो पढ़ते हैं। पहली है नस्ल मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो बकरियां हैं, नस्ल की बकरियां, वो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है और ये एरिया आता है आपका बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालोर और नागौर का। इस एरिया में मारवाड़ी नस्ल की जो बकरियां पाई जाती है और सर्वाधिक बकरियां इसी नस्ल की है इस एरिया में। ठीक है, और देखो मतलब इस एरिया में सर्वाधिक कौन सी पाई जाएगी, मारवाड़ी। और शेखावाटी, शेखावाटी है वो नवीनतम नस्ल है, अर्थात नई है ये नस्ल। ठीक है, काजरी के वैज्ञानिकों ने इस नस्ल को क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, इसको डेवलप किया गया है और इस नस्ल की बकरी के सींग नहीं होते। तो ये पूरा ही शेखावाटी है, ये पूरा ही वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, इसको स्पेशली ध्यान में रखना। आगे है बारबरी नस्ल। तो बारबरी नस्ल है, ये सफ़ेद रंग की बकरियां होती है, ये सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में पाई जाती है। इसके बाद में है जखराना या अलवरी। तो जखराना और अलवर ये इनका मूल स्थान होता है। जखराना गांव, बेरोड, अलवर, ये इनका मूल स्थान है जखराना का। और इन्हें अलवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और ये अधिक दूध देने के लिए फेमस है। ये जखराना नस्ल है वो दूध के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब अधिक दूध देती है इस नस्ल की बकरियाँ। इसके आगे आती है सिरोही। सिरोही नस्ल की बकरियां हैं वो सिरोही, अजमेर, टोंक, जालोर और राजसमंद में पाई जाती है और ये बकरियां मांस के लिए फेमस होती है। ठीक है, मांस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है पर्वतसरी। तो पर्वतसरी है ये नस्ल पर्वतसर, नागौर, अजमेर, टोंक और जयपुर में पाई जाती है और ये है एक हाइब्रिड नस्ल है। हाइब्रिड मतलब 2 नस्ल को मिक्स किया गया है और तब जाकर पर्वतसरी नस्ल बनी है। तो कौन कौन सी को मिक्स किया, तो हरियाणा की पीटल और जो राजस्थान की सिरोही नस्ल है, इन दोनों को मिक्स करके और इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जमनापुरी। तो जमनापुरी नस्ल है ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है और हाड़ौती एरिया कहलाता है आपका कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र आता है और ये भारत की सबसे बड़ी और विशालकाय नस्ल है। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और वैसे इस जमनापुरी नस्ल का जो मूल स्थान है वो इटावा है और इटावा कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में। ठीक है, और एक नोट ध्यान में रखना स्पेशली कि वरुण गांव, नागौर की बकरियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना। अब आते हैं ऊंट। तो ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके जैसलमेर में और न्यूनतम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। तो जैसलमेर, अब इसमें अलग अलग नस्ल है। तो देखो सबसे पहले जैसलमेरी ऊंट, ये नस्ल हैं ऊँटों की, ये बीकानेरी, नाचना, तो इनको पढ़ते हैं। तो जैसलमेरी ऊँट हैं वो सवारी और तेज दौड़ने हेतु फेमस होते हैं और ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं बीकानेरी ऊँट। तो बीकानेरी ऊँट है वो भार वहन अर्थात बोझा ढोने के लिए फेमस होते हैं और ये बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, श्री गंगानगर और नागौर में पाए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं नाचना ऊँट। तो नाचना ऊँट की एक फेमस बात यह है कि ये सुंदर होते हैं बहुत ही ज़्यादा ये ऊँट, और नाम से याद रख लेना नाचना, तो नाचते हुए ऊँट क्या लगेगा, सुंदर। तो मतलब ये ऊँट सुंदर होते हैं और ऊँट सबसे ज़्यादा नाचते हुए अच्छे कहाँ लगेंगे, धोरों में, और धोरे होते हैं जैसलमेर में। तो नाचना ऊँट जैसलमेर में पाए जाते हैं और इतने सुंदर और नाचने वाले फेमस ऊँट है। तो जैसलमेर के पास में ही पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहाँ पर सेना के जवान इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे आते हैं गोमट ऊँट।
तो गौमट ऊंट हैं, ये दो नस्ल होती है गौमट में। एक तो मतलब ये दो नस्लों में पाए जाते हैं, समझ गए। तो इसमें कौन कौन सी है, एक तो है महरी, महरी नस्ल है इन्हीं ऊँटों की। तो इस महरी नस्ल के जो ऊँट होते हैं वो सवारी के काम आते हैं, और ये लादू ये होते हैं ये भार ढोने के काम आते हैं, ठीक है। आगे हैं अश्व घोड़े। अब घोड़े कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं, तो सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में हैं और न्यूनतम घोड़े हैं वो आपके डूंगरपुर में हैं। कहाँ पर है न्यूनतम, डूंगरपुर में। अब है ऊँटों की नस्लें, तो मालावी नस्ल के ऊँट हैं, मालानी है इसे मालानी, ये मालानी नस्ल के ऊँट बाड़मेर जिले के सिवाना व गुड्डा मालानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे हैं काठियावाड़ी, तो काठियावाड़ी जो ऊँट हैं वो गुजरात से लगे हुए क्षेत्र जो काठियावाड़ एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अब है गधे, तो गधे सर्वाधिक पाए जाते हैं बाड़मेर में और न्यूनतम पाए जाते हैं टोंक में। और देखिए आगे और क्या क्या है, आगे है सुअर, तो सुअर सर्वाधिक पाए जाते हैं आपके भरतपुर में और न्यूनतम पाए जाते हैं डूंगरपुर में। आगे आते हैं कुकुट, तो कुकुट सर्वाधिक पाए जाते हैं अजमेर में और न्यूनतम करौली में। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, उनको भी एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। तो इसमें क्या है कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अर्थात CSWRIA वो अविका नगर मालपुरा टोंक में है। भेड़ प्रजनन फार्म है वो फतेहपुर सीकर में है। उष्ट्र अनुसंधान केंद्र आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको ध्यान में रखना। और देखो गधों का अभ्यारण्य ये ढूंढलो झुंझुनू में है, ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस उष्ट्र अनुसंधान वाले जितना आपके पॉपुलर नहीं है। अब देखो पशुपालन विभाग की स्थापना की गई थी 1957 में और भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना की गई थी 1963-64 में, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके 2001 में इन पशुपालन विभाग और भेड़ व ऊन विभाग को मिलाकर पशुपालन व डेयरी विकास विभाग नाम रख दिया गया और अब इसे पशुपालन विभाग के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में। तो अब है आपके नेक्स्ट है गोपाल योजना। तो गोपाल योजना 2 अक्टूबर 1990 से शुरू की गई थी और ये दक्षिण पूर्व के 10 जिलों में चलती है। तो इसमें क्या है, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस गोपाल योजना के अंदर जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है, मतलब हाइब्रिड नस्लें, अच्छी नस्लें पैदा करना, मतलब ऐसे हाइब्रिड नस्लें बनाना ताकि मतलब अधिक से अधिक भाई दूध उत्पादन वाले या फिर बोझा ढोने वाले, अधिक ऊन देने वाले बकरियां, ऐसे सब में हाइब्रिडाइजेशन करवाना, उन्नत नस्लें पैदा करने के लिए ग्रामीण युवकों की भागीदारी को बढ़ाना ताकि उन्हें भी क्या मिले, रोजगार वगैरह मिले, प्रशिक्षण मिले, उनकी आय बढ़े। तो ऐसी योजना थी। आगे है राष्ट्रीय गोकुल मिशन NPBB। तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर वाइन ब्रीडिंग, ये इसका फुल फॉर्म था NPBB का। और ये भारत सरकार द्वारा गोवंश और भैंस वंश, इन पशुओं के नस्ल सुधार और इनका विकास और इनके संवर्धन के लिए वर्ष 2015 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन को। आगे है गोपालन निदेशालय। तो गोपालन निदेशालय 22 जुलाई 2013 को परतक से गो सेवा निदेशालय की स्थापना की गई थी। समझ गए, कब, 22 जुलाई 2013 को। और 19 दिसंबर 2014 को इसी गो सेवा निदेशालय का नाम बदलकर गोपालन निदेशालय कर दिया गया और यही गोपालन निदेशालय है। आगे बात समझ में, गोपालन निदेशालय क्या है। आगे हैं प्रमुख पशु मेले। तो देखो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में लगता है, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में लगता है, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर और श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला ये भरतपुर में लगता है, और पुष्कर पशु मेला पुष्कर में, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, शिवरात्रि पशु मेला करौली और निम्बोनाथ पशु मेला पाली में लगता है, ठीक है। तो इनमें सीधे सीधे फैक्ट थे जिनको सीधे सीधे आपको याद रखना है और इनमें कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और ये जो PDF आपने देखी, इस PDF को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं जो अभी पढ़ रहे थे, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आज से आज तक की सारी क्लासों की वीडियो लिंक और PDF उपलब्ध है, ठीक है। इससे आपकी एकदम सुपर तैयारी हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। बाकी फैक्ट को आप पढ़ सकते हो क्योंकि आप 2nd ग्रेड लेवल के विद्यार्थी हो, न कि 6ठी और 7वीं के लेवल के, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।